आइए ना, क्लाइंट वाला फाइल अभी बिल्कुल ब्लैंक है। मैं चाहता हूँ ये हूँ कि एक पाइथन प्रोग्राम लिखूँ जिसके ज़रिए वहाँ सारा कुछ क्या हो जाना चाहिए, 1 से लेके 255 तक फिल हो जाना चाहिए। क्या ये हो पाएगा हम लोगों से? कोशिश करेंगे। है किसी के पास लैपटॉप जो कोड लिख सकते हैं? क्या लॉजिक लगेगा इसके लिए? एक लूप चलाना पड़ेगा। अब कुछ चीज़ें तो कांस्टेंट रहनी है, लाइक 192, 168, 68, 29 तक तो फिक्स रहेगा। चेंज सिर्फ क्या होना है, 1 से लेके 255 तक, यही ना? तो क्या ऐसा नहीं करा जा सकता कि यहाँ मैं लिख दूँ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में वैल्यू क्या डाल दूँ? स्ट्रिंग में वैल्यू डाल दूँ 192.168.29 डॉट नथिंग। इसके आगे कुछ भी नहीं ये डालना है? नहीं सर, कुछ भी नहीं डालना है, इतना डाल के छोड़ दो बस। ये स्ट्रिंग हो गया। अब करना क्या पड़ेगा मुझे, एक लूप चलाएंगे और उस लूप में स्ट्रिंग के साथ हम वैल्यू को क्या कर लेंगे, कॉन्कैटिनेट कर लेंगे, तो काम हो जाएगा अपना। पक्का? ज़रा देखते हैं। ये समझ लीजिए कि आप लोग जितना पढ़े हैं उसका एक लिटमस टेस्ट हो रहा है, हम बस सपोर्टिंग में हैं। अब आगे क्या करना चाहिए मुझे? एक लूप तो चलाना पड़ेगा सर, क्योंकि 1 से लेके 255 तक रिपीट करना है मुझे। तो रिपीट करने के लिए लूप चलाएं या रिकर्सन का यूज़ करें, मतलब फंक्शन बनाएं। चलिए लूप करते हैं। तो क्या लिखेंगे? फॉर आई इन, और यहाँ क्या डालना पड़ेगा सर? रेंज डालना पड़ेगा। रेंज कहाँ से शुरू करना है सर? 0 से तो करना नहीं है, 1 से करना है, तो 1 डालेंगे। अप टू कहाँ तक जाना है? 255 तक। तो क्या लिख दें? 256 लिख दें। अच्छी बात है। तो हर बार आई में पहली बार वैल्यू क्या आ जाएगा? मैं एक बार करके दिखा दूं। अगर आई को मैंने रन किया जनरेट रैंडम आईपी, क्या अच्छा रहेगा? मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा? जनरेट रैंडम आईपी। मैं चाह रहा हूँ कि रैंडम आईपी जनरेट करके दे दे। क्या बात है! ये आईपी कहाँ तक जनरेट करके दे देगा? 255 तक। लेकिन ये तो बेवकूफ़ बना दिया। आईपी का जो पहले का जो 3 ऑक्टेट था उसके साथ दिखाता, दैट इट मेक सेंस। क्या? हाँ सर, तो कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? आप करो क्या, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो, वेरिएबल का नाम क्या रख लो? आईपी रख लो। और आईपी में क्या रखना पड़ेगा आपको? स्ट्रिंग के साथ आप किसको जोड़ देंगे? स्ट्रिंग के साथ आप आई को जोड़ दीजिए। स्ट्रिंग को तो कॉन्कैटिनेट किया ही जा सकता है, ऐड नहीं किया जा सकता है। कॉन्कैटिनेट किया, और कॉन्कैटिनेट ही तो करना है। इसके बाद 1 लगा देना है। तो पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, और प्रिंट इस बार किसको करेंगे हम? आईपी को। चेक करते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो पा रहा है। ओ सम क्या है? अच्छा 1 2 3 4 इंटीजर। हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं हम। तो इसको भी हम क्या बना देंगे? str लिख देंगे। चलिए, इसी बहाने टाइप कन्वर्जन भी हो गया। अब काम कर गया सर अपना। क्या बात है, यही तो चाहिए था। लेकिन ये स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करना है इसको। प्रिंट कहाँ करना है इसको? फाइल पे प्रिंट करना है। तो क्या किया जाए सर? फाइल पे प्रिंट करना है ना, यहाँ तो प्रिंट नहीं करना है। तो प्रिंट ना लिखिए। ये तो कहाँ प्रिंट करना था? स्क्रीन पे प्रिंट करना था, तो आपने ऐसा लिख दिया। अगर फाइल पे प्रिंट करना है तो पहले फाइल को क्या करना होगा? फाइल को ओपन करना पड़ेगा सर। तो फाइल को ओपन कर लिया जाए। हाँ, कर लेते हैं ना। क्या लिखना पड़ेगा? फाइल इक्वल टू, और ये सारी बातें तो हम लोग 1-2 दिन कंटिन्यूस किए हैं, तो होपफुली आपको याद हो ही गया होगा। यहाँ क्या लिखना होगा? C:/, और कहाँ पे है ये? यूजर्स। और यूजर्स के अंदर कहाँ पे है ये? हाँ, यूजर्स के अंदर अशोक के अंदर है। और अशोक के अंदर के बाद फिर कहाँ है ये? हाँ, डेस्कटॉप के अंदर है। और डेस्कटॉप के अंदर फिर किस नाम से फाइल बनाए थे?
शायद क्लाइंट्स के नाम से बनाया था, यही था क्या? clients डॉट py। अब फाइल को किस मोड में ओपन करना पड़ेगा सर? txt। और किस मोड में ओपन करेंगे? राइट मोड में नहीं करेंगे, राइट मोड में करेंगे तो ओवरराइट करेगा। अपेंड मोड में करेंगे। किस मोड में? हाँ नहीं, अभी तो ओपन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली बार करेंगे तो नहीं होगा। अभी राइट भी कर देंगे, लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, बिकॉज फाइल तो बना हुआ है। तो फाइल बना हुआ है तो अपेंड मोड में जाने में कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे जो आप कहेंगे लीगल एडवाइस आप ही का मानेंगे, बोलिए। डब्लू भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। डब्लू लगाएंगे तो इन वर्स्ट केस अगर सेकंड टाइम इसी प्रोग्राम को कोई रन कर देगा तो पुराना सब कहानी ख़त्म। लेकिन अगर अपेंड मोड रखेंगे, अगर सेकंड टाइम इस प्रोग्राम को कोई रन करेगा तो सिर्फ अपेंड करेगा, पुराना डेटा लिस्ट पूरा रहेगा, उसके आगे ऐड कर देगा। अब आप बताइए क्या करें? ये लगा दे, मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। अभी अब मुझे क्या करना है? यहाँ फाइल पे डेटा राइट करना है सर, तो प्रिंट नहीं चलता है, बल्कि क्या चलता है? फाइल जहाँ राइट करना है उस फाइल का नाम डॉट क्या चलता है? डॉट राइट चलता है। और राइट करना क्या है मेरे को? तो राइट तो आईपी को करना है, और आईपी पहले ही से क्या है? स्ट्रिंग है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर हम देखें इसको रन करके तो कहानी कुछ अलग होने वाला है। ओह नहीं, नहीं गया होगा। ट्राई करें। कहाँ बनाए थे हम लोग? क्लाइंट्स वाला ये फाइल था। कुछ नहीं आया। कुछ क्यों नहीं आया? कोई बताएंगे? ये सब छोटा बच्चा लोग में बताएगा, पहले सीनियर लोग नहीं। क्यों नहीं आया यहाँ पे? प्रिंस तुम ही बताओ। प्रोग्राम तो चला, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्यों नहीं? हाँ, फाइल को क्लोज करेंगे। आप भी ऐसे सीनियर में ही थे। फाइल को क्लोज करना था, क्योंकि देखो जब आप राइट ऑपरेशन करते हैं तो ये पहले बफर जोन में जाता है डेटा, डायरेक्ट फाइल के ऊपर नहीं जाता है। तो जब तक बफर फुल नहीं होगा तब तक वो नीचे जाएगा। अब जैसे मान लो एक बाल्टी है, प्लांट के पास एक बाल्टी रखा हुआ है, बाल्टी में पानी है। अब जब तक बाल्टी पूरा भरेगा नहीं, वो प्लांट में पानी जाएगा नहीं बह करके। लेकिन हमको बाल्टी बिना भरे हुए भी प्लांट में पानी डालना है, तो क्या करना पड़ेगा? बाल्टी को उझलना पड़ेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जब तक बफर जोन फुल होगा नहीं, बफर एरिया फुल होगा नहीं, तब तक फाइल पे राइट होगा नहीं। लेकिन हम चाहते हैं बफर फुल हो या ना फुल हो, उससे हमको कोई कंसर्न नहीं है। हमने राइट ऑपरेशन का जो कोड लिखा वो जैसे ही चला, उसके बाद फाइल क्या हो जाना चाहिए? क्लोज हो जाना चाहिए। अब फाइल को क्लोज करने के लिए अब ये पूछेंगे जिससे वही बताएगा। ये यहाँ लिखना बिल्कुल सही है या गलत है? अब गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है? तुषार बताएगा। चलो तू पास, वो तो आज ही अबे किया, कल के बाद तुम बताओ। प्रिंस रेगुलर है? हाँ, क्यों? यहाँ डालने में क्या दिक्कत है? लूप में आ जाएगा, है ना? लूप में आएगा तो पहले बार जैसे चलेगा तो फाइल का कर देगा बंद, तो दूसरा का बार राइट होगा नहीं, इसलिए इसको लूप से बाहर रखना है ना? चलिए रन करके देखें। कोड चला, कंप्लीट हो गया। अब आकर के देखते हैं। अब लाइन चेंज हमने नहीं किया था, लाइन चेंज नहीं किया तो देखो नतीजा। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन, मेरी गलती है, मेरा ध्यान नहीं गया था उस बात पे। करना क्या था,
यहाँ लाइन भी चेंज करवा दे रहा है। लाइन चेंज नहीं करेंगे तो राइट तो किया था, इसमें कोई इफर्ट नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए, लाइन हर बार चेंज हो जानी चाहिए। तो लाइन चेंज करने के लिए जब अपेंड कर रहे हैं तो गुड टू गो, पहले ही इसके पहले लाइन चेंज करवा लेते हैं। राइट, फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट, और इसमें क्या डालेंगे, स्लैश इन, ऐसे। और जब अब रन करेंगे तो क्या आएगा, रन कर गया। अब दोबारा चलेंगे हम लोग यहाँ, क्या बात है, यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट आ गया जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, 255 तक। अब बताइए कि यही चीज़ अगर हमको लिखना पड़ता तो कितना भी समय लगता, अभी तक नहीं लिखा था। इतना देर में हम लोग बहुत कुछ बातचीत कर लिए, कोडिंग भी कर लिया, और बस एक चीज़ रन किया, काम हो गया। ये पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है किसका, कोड का, कोडिंग का, स्क्रिप्ट का। ये श्रेय सिर्फ पाइथन को नहीं, जावा में लिखेंगे तो कर देगा, .NET में भी लिखेंगे कर देगा, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब पाइथन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा ज़्यादा दुलारा है क्योंकि ये ज़्यादा लाइट वेट है। अब छोटा बच्चा को ज़्यादा ना गोद लेना चाहेगा कि कोई अदनान सामी को गोद लेना चाहेगा, सीधी सी बात है। जो हल्का फुल्का रहे, तो पाइथन क्या है, हल्का फुल्का है, इसलिए इसको लोग यूज़ करना ज़्यादा पसंद करेगा। क्या हरिकेश कुछ ज़्यादा गंभीर होकर सोच रहा है, नहीं? तो यहाँ पे चलो, फाइल में सारा का सारा आईपी आ गया। ये काम तो हम लोग कर लिए अभी कोडिंग से, और इसमें कुछ नया हमने नहीं बताया, बस फाइल हैंडलिंग का और लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। इसमें अगर पूछा जाए कि मेनली कॉन्सेप्ट किसका यूज़ हुआ है, फाइल हैंडलिंग और लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हूँ। पहले एक वेरिएबल नॉर्मल लिया, उसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दिया नेटवर्क पोर्शन तक, फिर एक फाइल ओपन कर लिए, फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर लिया, और फिर क्या किया हूँ मैं, यहाँ पे इसको डाला 1 से लेके 256 तक। अगर 254 तक करना होता तो 254 डाल देते। अगर राइट मोड में कर देंगे तो पहले वाली पूरी कहानी को क्या कर देगा, हटा देगा, नहीं? अब अगर हम रन करके देखेंगे तो शुरू में अगर हम /n न लगाएंगे, अब जब राइट मोड में जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि क्या कर लेंगे, आखिरी में लगाएंगे। अब अगर रन करके देखेंगे चीज़ें बदल चुकी होंगी, थोड़ी क्या बदली होंगी, 255 तक गया होगा, अभी 254 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 254 तक जाएगा। आ गया, ये हुई बात। तो आप अपने हिसाब से इसको जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं। आइए, ये पहला प्रोग्राम था, फर्स्ट प्रोजेक्ट था जनरेट रैंडम आईपी। अब आते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पे। अब हम चाहते हैं कि इन सारे आईपी को पिंग करके देखो, बारी बारी से बताओ किसके साथ कनेक्टिविटी है। कैसा रहेगा, एक के साथ तो कनेक्टिविटी चेक करना आता है अपने को, आता है कि नहीं आता है, एक के साथ आता है, लेकिन सबके साथ कनेक्टिविटी करना हो तो सबके साथ कनेक्टिविटी चेक करना हो, कैसे चेक करेंगे, चेक किया जाए। आइए, एक नया फाइल बनाओ, न्यू फाइल, और इस फाइल में हम लोग क्या लिखते हैं, अगर सिंगल किसी डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी मुझे चेक करनी हो तो ऑलरेडी इसका लॉजिक मालूम ना, क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट करना है किसको, ओएस को, याद होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आईपी कुछ पूछना है। आईपी क्या करना है, पूछना है। देखिएगा, इसी को मैं चेंज कर दूंगा दूसरे प्रोजेक्ट में। आईपी पूछना है मेरे को, तो आईपी पूछने के लिए क्या है, यूजर से इनपुट लेना था, यही था ना, क्या था, इंटर आईपी एड्रेस टू चेक कनेक्टिविटी। ये तो यूजर से पूछ लिया आपने। उसके बाद क्या करना था, आपको पिंग करके देखना था। अब पिंग करके देखना था तो इसके पहले हम लोग क्या कर देते, प्रिंट कर देते, और क्या लिखते हैं यहाँ पे, CHECK चेकिंग कनेक्टिविटी विथ, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसका आईपी, चेकिंग कनेक्टिविटी विथ आईपी। और उसके बाद क्या कर देना था
एक स्टार प्रिंट कर देना था कितनी बार, मान लीजिए 50 बार, यही ना। और उसके बाद लॉजिक क्या देना था, पिंग करने के लिए क्या लॉजिक था, os डॉट सिस्टम, और यहाँ मुझे क्या डालना था कमांड, जो कमांड चलाना है। फिर क्या डालना था n, और जितनी बार पिंग करना था, मान लीजिए मुझे 4 बार नहीं 3 बार पिंग करना है, 3 ही पैकेट सेंड करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3। और उसके बाद यहाँ पे क्या देना था, प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर के बाद क्या देना था, डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में यहाँ के पे क्या पास कर देना है, IP, यही था ना। और उसके बाद क्या करना था, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद हमें स्टार प्रिंट कर देना था, यही ऐसा ही कुछ था ना। कितनी बार, 50 टाइम्स। और अगर मैं चाहता हूँ कि पुराना चीज़ क्लियर करके दे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, os डॉट सिस्टम, और यहाँ पे क्या डाल देना था, CLS। लेकिन एक काम सिर्फ कहाँ करेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे। कहाँ करेगा, चलिए कोई नहीं, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे ही चलूँगा। और ये वाली फाइल मैं सेव कहाँ करता हूँ, ये फाइल मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, सिंगल होस्ट कनेक्शन चेक। ये सिंगल होस्ट का कनेक्शन चेक करने के लिए हमने एक फाइल बना दिया, करेक्ट। अब इसी फाइल को मुझे रन करके देखना है, कर सकता हूं मैं, जी हाँ सर, बिल्कुल। क्या लिखना होगा, cmd cd स्पेस डेस्कटॉप, और क्या लिखना होता है, पाइथन, और उसके बाद क्या लिखना होगा, सिंगल होस्ट कनेक्शन चेक डॉट py। जैसे ही रन किए तो स्क्रिप्ट भी साफ कर दिया, पूरा कहानी खत्म। क्या दे रहा है, इंटर IP एड्रेस टू चेक कनेक्टिविटी। मान लो एक तो हमारा क्लाइंट परमानेंट है 111, इसी को पिक करके देखते हैं। तो ओके, क्या लिखा, चेकिंग कनेक्टिविटी विद दिस, और ये रिप्लाई आके काम खत्म। ये तो एक क्लाइंट, और भी कोई क्लाइंट है क्या, हाँ? अगर फिर रन करता हूं मैं, सारा कुछ क्लीन कर दिया सर, 192.168.29. कितना, 168, माय बैड, 168 नॉट 1। हाँ, अच्छा DHU आएगा, कुछ तो आएगा ही। कुछ ऐसा था ना, कहीं ऐसा सुनने में पढ़ने में आया था कि कलाम साहब फेल का भी एक फुल फॉर्म बताए थे। आप लोग शायद पढ़े हैं कि नहीं, कि फेल का भी कुछ फुल फॉर्म होता है ना। तो फेल कुछ नहीं होता है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट होता है सक्सेस। कोई नहीं, दोबारा रन करते हैं। 192.168.29.68 सही है। अब लेकिन एक एक IP को पिंग करने से अच्छा क्या है, एक बार पूरा कर लें। अगर मान लिया जाए, आपने देखा भी होगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, जिसको पल्ले पड़ रहा होगा वो एंजॉय कर रहे होंगे कि चीज़ें कितना बेहतरीन हम लोग सीख रहे हैं। आप IP टूल का नाम कितने लोग सुने हो, नेटवर्किंग तो सब लोग पढ़ रहे हैं ना। यही इसी तरह का सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं कहीं से डाउनलोड करके, जिसमें बहुत कुछ मिलावट भी हो सकता है। IP टूल्स मैं खुद भी यूज़ किया हूँ। काम क्या करता है, IP स्कैनर का काम करता है। ये देखता है कि भाई नेटवर्क में कौन कौन सा अभी डिवाइस लाइव है, तो हम भी तो वही बना रहे हैं ना खुद का, मतलब ये घर का है विशुद्ध, जिसमें कोई मिलावट नहीं होने वाला है। आप अपने हिसाब से कोड लिखिए। तो IP टूल, IP स्कैनर, इस तरह के बहुत सारे आपको ऑनलाइन टूल मिल जाएंगे, जिसका काम क्या होता है, काम यही होता है कि कोई एड्रेस डाले या रेंज ऑफ एड्रेस डाले तो बता दे कि किस किस डिवाइस के साथ हमारा कनेक्टिविटी है। अब मान लो बीइंग इथिकल हैकर, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई हमारा विक्टिम तक हमारा अप्रोच हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिसको हम अपना शिकार बनाना चाह रहे हैं, क्या वहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ तो हम यहाँ बनवा रहे हैं, किससे, पाइथन से। अच्छा, दो अलग अलग हो गया। एक था आपका जनरेट रैंडम IP, और एक क्या बनाया हूं मैं, सिंगल होस्ट कनेक्शन चेक, करेक्ट।
अब हम एक साथ मल्टीपल को चेक करना चाह रहे हैं, इसी में चेंज कर दें, इसी में चेंज कर देंगे और बहुत तरीके से चेंज करेंगे। मल्टीपल होस्ट कनेक्शन चेंज। अब हम चेंजेस कहाँ करेंगे, इस वाले फाइल में नहीं करेंगे, बल्कि ये मल्टीपल वाले वो फाइल में मेरा एज इट इज रह जाएगा। सेव एज करने का फायदा ये मिल गया। अब मुझे ये चलो सब कुछ सही है, लेकिन ये बातें जो है यहाँ पे ना, दिस वन, ये इनपुट आईपी एड्रेस, ये तो करना नहीं मेरे को। ये तो हमें कहाँ से उठाना है, ये हमें उठा लेना है कहाँ से, फाइल से उठा लेना है। तो ये लाइन हटा लेता हूँ मैं। अब फाइल से लाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा सर, फाइल और इक्वल टू क्या, डॉट क्यों, ओपन, और कहाँ से, C:// यूजर्स, और यूजर्स में कहाँ पे, अशोक, और अशोक में कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, और यहाँ फाइल क्या था हमारा, clients.txt था। और यहाँ से क्या करना है मेरे को, रीड करना है। क्या करना है मेरे को, रीड करना है ना, os.system। चलिए बढ़िया। अब ये तो उठा लिया, वहाँ से पूरा का पूरा डेटा मेरे को उठा लेना है। क्या करना है, पूरा का पूरा डेटा उठाना है कि एक एक लाइन उठाना है, एक एक लाइन उठा लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, एक एक लाइन उठाएंगे और उसको पिंग करके देखते चले जाएंगे। यही लॉजिक कर लेंगे ना। देखो दो बातें होती है, मैं समझाने के लिए अब कर रहा हूँ आपको। इन सारे लाइन को अभी मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए सर। हालांकि जो लोग समझ रहे हैं या जिनको फाइल हैंडलिंग याद है उनके लिए ये चीज़ें बस रिवीजन है। अब फाइल तो ओपन कर लिया हूँ, लेकिन फाइल से अगर एक लाइन को रीड करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा लाइन 1, और क्या डाल सकता हूँ मैं, मुझे लिखना होगा फाइल डॉट रीड लाइन। यही करता है ना सर। अब अगर हम प्रिंट करेंगे किसको, लाइन 1 को, तो सिर्फ पहला आईपी प्रिंट करके देगा। समझ रहे हैं इस बात को, सिर्फ फर्स्ट आईपी प्रिंट करके दे दिया। ये भी सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यह है दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर दूसरे लाइन पे जाना होता सर तो हाँ ये चीज़, लेकिन ये वाला काम हमारे लिए कौन करके दे देगा, लूप करके दे देगा। हमको ये बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा। अब हम लाइन 2 को भी प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम, लाइन 2 क्योंकि मुझे एक एक करके सारे आईपी को क्या करना है, उठाना है। तो क्या करेगा ये, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिक्कत है सर, हालांकि अभी नहीं लगेगा आप लोग को, अभी तो बस हो गया कि लिखा जा रहा है, वही बहुत बड़का है। एक दिक्कत ये है कि इन दोनों के बीच में एक लाइन आ रहा है। अब ये लाइन हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथन से हटवाना पड़ेगा बोल के। तो पाइथन के पास एक कर्मचारी है जिसका नाम है स्प्लिट लाइन्स। क्या नाम है, स्प्लिट लाइन्स। उसको बोल के इसको हटवाना पड़ेगा, नहीं हटवाएंगे तो आएगा एरर। अब हम क्या चाहते हैं, अब पूरा डेटा एक बार में उठाना होगा तब सर, अगर मान लीजिए पूरा डेटा मेरे को एक बार में उठवाना होगा तब, ऑल लाइन्स, ऑल लाइन्स, सारे लाइन्स को उठवाना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, रीड लिखेंगे और सिर्फ यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे, ऑल लाइन्स। ये वाले की कोई ज़रूरत है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे लाइन्स को एक बार में उठा लेगा। उत्तरी क्या हो गया, कहाँ पे, अब इस पे क्लिक करें, पूरा दिखा देगा। यही था ना, पूरा का पूरा सारा का सारा डेटा उठा लिया। अब मुझे यहाँ ट्रिक खेलना पड़ेगा। चलिए ऑल लाइन्स तो ये सही है। ऑल लाइन्स क्या होता है, ऑल आईपी होना चाहिए। हमारे केस में क्या होना चाहिए, ऑल आईपी या ऑल एड्रेस। चलिए ठीक है, ये तो रीड कर लिया यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। समझ में आ रही है बात, यहाँ तक मैं समझाता जा रहा हूँ एकदम ईजी वे में। ऑल आईपी को अगर मैं अभी प्रिंट करूँ तो सारा आईपी प्रिंट होगा, क्योंकि फाइल से कंप्लीट रीड हो चुका है।
इस पे जब क्लिक करेंगे तो सारा आईपी दिखलाएगा। अब हमें प्रिंट नहीं करना है सर, बल्कि करना क्या है, उन आईपीज को उठाना है, लेकिन पहले लाइन को स्प्लिट कर लीजिए। पहले क्या कर लेते हैं, स्प्लिट लाइन। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑल एड्रेस। क्या लिखता हूँ, ऑल एड्रेस। और ऑल एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑल आईपी डॉट क्या, स्ट्रिप लाइंस। क्या लिखना होगा, स्ट्रिप लाइंस। तो ये जो यहाँ वैल्यू मिला था उसमें से हमने क्या किया, स्ट्रिप कर दिया और डेटा कहाँ निकाल लिया हो, हाँ स्ट्रिप लाइन, इसलिए ताकि दो लाइन के बीच में जो गैप आ रहा था उसको हटाना। स्ट्रिप मतलब क्या होता है, पट्टी। तो लाइन के रूप में जो पट्टी आया उसको हमको बी से क्या करना है, हटाना है। अब इसके आगे क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना है, और उस लूप को चलाने के लिए मेरे को क्या लिखना होगा, फॉर। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, आईपी इन ऑल एड्रेस। तो पहला ऑल एड्रेस से पहला आईपी निकल के कहाँ आ जाएगा, आईपी के अंदर। समझ रहे हो बात को। अब ये जो लॉजिक है हम किस पे अप्लाई कर देंगे, इस पे। और ये चीज़ें हर किसी के लिए दिखाना है ना, हाँ, चेकिंग कनेक्टिविटी विथ आईपी। उसके बाद एक लाइन आनी चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए, उसके बाद ये भी प्रिंट कर देना चाहिए। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हटा देंगे। और यहाँ आईपी ही तो लिखा गया, हाँ बिल्कुल सही। तो एक बेहतरीन हमारा प्रोग्राम बन गया मल्टीपल होस्ट के कनेक्टिविटी को चेक करने का। हाँ ये कितनी बार चलेगा ये डिपेंड करता है कि इसमें कितना एंट्रीज है, इसमें कितना एंट्रीज है। अगर इस फाइल में 254 एंट्री है तो 254 बार चलेगा। अगर इसमें 5 एंट्री रहेगा तो 5 बार चलेगा। रन करके देखा जाए। चलिए इसको हम लोग कहाँ से रन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे हम रन करते हैं CMD से। शायद CMD खुला हुआ भी है हमारा, यही था क्या, हाँ यही तो है। क्लियर कर लेते हैं, अगर नहीं भी करते तो क्लियर कर ही देता ही है ना। और क्या नाम इसका रखा गया है, पाइथन। और क्या है फिर, मल्टीपल होस्ट कनेक्शन चेक .py। कुछ गड़बड़, स्प्लिट होता है यार, स्प्लिट किसका देना है, SPLIT, स्प्लिट लाइंस। माय बैड, स्प्लिट लाइंस। अब अगर यहाँ पे हम लोग दोबारा, ये क्या खुल गया, अच्छा ठीक है यही सही। CD स्पेस क्या लेना है, डेस्कटॉप। और फिर क्या था, पाइथन मल्टी रन किया, यस। चेकिंग कनेक्टिविटी, पहले 1 के साथ कनेक्टिविटी चेक किया, फिर चेकिंग कनेक्टिविटी विथ। हमें तो मज़ा आ गया। बाकी एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन हमारा बन गया रेंज ऑफ आईपी को चेक करने का। और ये आईपी भी चेक कहाँ से कर रहा है, अगर समझोगे तो और मज़ेदार लगेगा। ये हमने कहीं लिख करके रखा है किसी फाइल में, किसी डेटाबेस में, वहाँ से पहले उठा के ला रहा है फाइल में और तब चेक कर रहा है। इस तरीके से कहाँ तक चेक करेगा ये, 254 तक, नॉट 55। क्यों, क्योंकि यहाँ कहाँ तक एड्रेस लिखा हुआ है,
होने देते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अभी हमने दो बेसिकली एप्लीकेशन बनाया। एक बनाया क्या, सिंगल होस्ट को पिंग करने के लिए, दूसरा हमने बनाया मल्टीपल होस्ट को पिंग करने के लिए फाइल से लिस्ट को रिट्रीव करके, यही ना। अब हम लोगों को देखना है पोर्ट स्कैन करके। क्या करके देखना है, पोर्ट स्कैन करके किसी पर्टिकुलर डिवाइस का। तो एक नया फाइल बना लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सेव एज कर लें। चलिए सेव एज कर लेते हैं और इसका नाम क्या रख लेते हैं, पोर्ट स्कैनर रख दें। पोर्ट स्कैनर। ऑलराइट, अब इस पोर्ट स्कैनर का क्या कहानी करना है, क्या इसमें फाइल वाइल का कोई कहानी देना है? नहीं, फाइल वाइल से कोई मतलब ही नहीं है। ये है नहीं, फाइल से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर सारे आईपी को चेक करना होता तो फाइल्स का मतलब रखते। अभी हम इसको उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे हैं, बस यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं। तो क्या डालेंगे यहाँ पे, आईपी, और क्या पूछ लिया जाए, हाँ, इंटर आईपी ऑफ विक्टिम। अब ये सारा टर्म यूज किया जाता है एथिकल हैकिंग में ज़्यादा। विक्टिम का आईपी हम डालना चाह रहे हैं, मतलब जो हमारा शिकार होगा, जो टारगेट होगा, उसका आप आईपी डालिए। ठीक है। अब आईपी डालने के बाद मुझे क्या करना है पहले देख लेते हैं उससे पिंगिंग चेक करके। करेक्ट, तो आगे का लाइन हटा दिया जाए क्या, रिमेनिंग जो लाइन है वो तो अलग प्रोजेक्ट का था, हटाइए इसको। अब सबसे पहला चीज़ क्या है, मुझे एक बार बस कनेक्टिविटी चेक करके या दो पिंग मैसेज डाल के देख लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लिखेंगे, os डॉट सिस्टम, क्या डालेंगे यहाँ पे, पिंग -in, और मुझे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स पिंग करके देख लेते हैं। नो, 2 टाइम्स ही कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लेस होल्डर डालेंगे और डॉट फॉर्मेट, और यहाँ क्या डाल देंगे, आईपी। ये पिंग करने के लिए था, कनेक्टिविटी कंफर्म करने के लिए था। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, प्रिंट चेकिंग कनेक्टिविटी फर्स्ट, चेकिंग कनेक्टिविटी फर्स्ट विथ, और उसके बाद क्या डालना है आपका, आईपी। चेकिंग कनेक्टिविटी फर्स्ट विथ आईपी, ये बता देगा कि हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं। और एक पैटर्न प्रिंट कर लेते हैं। और कितनी बार, 50 टाइम्स, ये हो गया। और उसके बाद फिर से 50 टाइम्स इसे भी कर लेते हैं क्लोज। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम, फिर लिखना होगा, हमने यहाँ पे लिखा स्कैनिंग पोर्ट ऑन पोर्ट ऑफ किसका, आईपी डाल देते हैं। किसका पोर्ट स्कैन कर रहे हैं, बता दो कि आईपी का। और फिर क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर चाहिए तो थोड़ा लाइन चेंज कर देते हैं। और इसके बाद फिर वही अब मुझे पोर्ट स्कैनिंग का लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो पोर्ट को स्कैन करने के लिए मुझे सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सॉकेट का। तो सॉकेट भी तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ना हम, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब क्या लिखते हैं, फ्रॉम सॉकेट इंपोर्ट स्टार। अब मुझे सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए सॉकेट, नेटवर्क सॉकेट, NS लिख दें, ठीक है। कैसे, ऑलरेडी बता चुके हैं, बस सॉकेट लिखेंगे, सॉकेट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नहीं, अब यहाँ से हम लोग
एक रेस्पॉन्स चेक करने के लिए, रिजल्ट चेक करने के लिए एक वेरिएबल बना देते हैं रिजल्ट, और क्या लिखेंगे ns डॉट कनेक्ट अंडरस्कोर ex और यहाँ मुझे 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा। कितना? 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पहला पैरामीटर क्या होता है? आईपी, और दूसरा पैरामीटर क्या होता है? पोर्ट नंबर। दूसरा पैरामीटर क्या होता है? पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर के लिए कहीं कुछ बनाए हैं जिस पोर्ट को स्कैन करना है? नहीं बनाए हैं, तो बना लेते हैं सर। अब पोर्ट नंबर के लिए या तो किसी फाइल से उठा लेते हैं, या चलिए उतना तो समझा ही चुके हैं हम ऑलरेडी। यहाँ डायरेक्ट हम लोग एक पोर्ट के नाम से क्या बना देते हैं? एक लिस्ट बना लेते हैं। इतना तो मतलब कोई एक इटरेबल होना चाहिए, चाहे लिस्ट हो या कुछ भी। इटरेबल मतलब जिसमें मल्टीपल वैल्यू हो, जिसको हम लोग इटरेट कर सके। तो मान लो पोर्ट नंबर जनरली क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, या मेजर पोर्ट नंबर डाल दें क्या, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? ठीक है, सबको नहीं करने का। पोर्ट नंबर 20 ज़्यादा यूज़ होता है, पोर्ट नंबर 21 ज़्यादा यूज़ होता है, 22 यूज़ होता है, 23 यूज़ होता है, 25 यूज़ होता है, 25 के बाद फिर 67 यूज़ होता है, फिर 60, अरे यार इससे पहले भी तो एक होता है, उसको कैसे भूल सकते हैं? 53 यूज़ होता है डीएनएस के लिए, 67 होता है, 68 होता है, 69 होता है, फिर आपका 80 होगा, फिर आपका 80 के बाद 110 होगा, फिर आपका 443 होगा, फिर 993 होगा, 995 होगा, पोर्ट नंबर 123 होगा, 123 भी होता है, 123 होता है एनटीपी का। कहाँ गया 123? किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ना, 123 होगा। चलिए इस तरीके से अब कितना याद किया जाए, इतना डाल देते हैं, काफ़ी अभी समझने के लिए। बस मुझे देखना है कि इसमें कौन कौन सा पोर्ट उस पर ओपन है, बस यही समझना है ना, कि कौन कौन सा पोर्ट उस पर ओपन है, बस यही समझ लेना है इसमें से। तो यहाँ मुझे क्या डालना पड़ेगा? पोर्ट नंबर। अब पोर्ट नंबर के लिए हम क्या डालेंगे? अब क्यों ना एक यहाँ पे लूप चला लिया जाए, एक एक वैल्यू इटरेट करना है ना, तो क्या लिखेंगे? फॉर पी इन, कहाँ जा रहा है? फॉर पी इन क्या डालेंगे यहाँ पे? पोर्ट। अब पोर्ट से एक एक वैल्यू क्या करते जाएगा? उठाते जाएगा, और उठा करके यहाँ पे क्या करेगा? ये यहाँ क्या डाल देंगे? पी। आईपी तो वही रहेगा, लेकिन पोर्ट नंबर हर बार क्या रहेगा? अलग रहेगा। अब इसके बाद ये बता देना है इस पे कि अब हाँ, EX जो है सिंगल आर्गुमेंट लेता है। आप देख कितना रहे हैं? 2 दे रहे हैं, तो उसको टपल बना देंगे। ये चीज़ तो सॉकेट के वक्त भी बताए थे कि इसको हमें क्या करना है? सिंगल आर्गुमेंट देना है, लेकिन देना कितना है एक्चुअल में? 2। तो कैसे देंगे? 2 को मिला के 1 कर देंगे। किसी को 1 पैकेट देना है, लेकिन उनको 2 पैकेट देना ही, तो उसी में डाल के दे देंगे। अब 2 बातें होंगी कि या तो रिटर्न इसमें वैल्यू आया होगा 0, या तो रिटर्न आया होगा 1। अब जब भी इसमें वैल्यू क्या आया होगा? रिटर्न। जब भी इसमें वैल्यू क्या आया होगा? इफ लिखेंगे RES इक्वल टू 0। अगर RES में वैल्यू क्या आ गया होगा? 0 आ गया होगा, तो प्रिंट कर दो पोर्ट इज ओपन। क्या कर दो? पोर्ट इज ओपन। तो यहाँ पोर्ट क्या है? P में है, उससे पहले लिख देना है पोर्ट, और इसके बाद पोर्ट नंबर आना चाहिए ना, P इज ओपन ऑन, उसके बाद IP। यही ना? ऐसा मैसेज दे दो। और यहाँ क्या लिखेंगे अगर ऐसा नहीं है? एल्स। यही होगा। एल्स क्या है? प्रिंट कर दो, क्या है? पोर्ट, और पोर्ट P इज
ओपन ऑन, और यहाँ क्या डालेंगे, आईपी, ऑन आईपी। हाँ, दोनों जगह ओपन लिख दिए हैं, माय बैड। इसको एक जगह क्लोज करना पड़ेगा। कहाँ पे, यहाँ पे। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, पहले कर लें। ओके, अब इसे रन करना है मुझे। कहाँ से रन करेंगे, CMD पे आएंगे, और क्या लिखना पड़ेगा, CD स्पेस डेस्कटॉप, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, पाइथन, और उसके बाद क्या है, पोर्ट। अब क्या मांग रहा है, IP ऑन है कोई, 192.168.29.111। पहले पिंग कर लिया। अब क्या, स्कैनिंग पोर्ट, सारा का सारा पोर्ट उस पर क्या आ रहा है अभी फिलहाल के लिए क्लोज। कोई और डिवाइस है, मोबाइल 192.168.29.80 87 पोर्ट में क्यों डालेंगे, IP में न डालेंगे। 87 जो तुम बताओ अपना पोर्ट नंबर न, ये IP नंबर न बताया हो। कॉन्सेप्ट तो समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, सिंटैक्स समझ में आया। ऑलराइट, अब अगर इसी को चेक करना है तो सर्वर तो है नहीं कि आप लोग DHCP कॉन्फ़िगर करके रखे हैं। FTP कॉन्फ़िगर बताए थे ना पहले, किसी एक मशीन को FTP कॉन्फ़िगर कर लो तो फटाक से इस पे दिखा देगा FTP इज ओपन। बताए थे FTP का कॉन्फ़िगरेशन है शुरू में ही, तो FTP कॉन्फ़िगर कर लो, उसके बाद सेम कोड को रन कर देखो तो मस्त सा एक हमारा बन गया है क्या, पोर्ट स्कैनर। एक एप्लीकेशन हमने बना लिया विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए।